हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो विकास सिद्धांत करेंगे वो मोनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, जिसको कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है। आज हम ये वाला सिद्धांत करेंगे कि इसके कौन कौन से इसके स्टेज हैं, कैसे क्या कुछ इसमें होता है। आज हम सब इसके बारे में ही अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हर एक एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलता है। तो इसको हम आज अच्छे से कवर अप करेंगे इस वाली वीडियो में। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। तो किसने दिया ये वाला सिद्धांत? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। किसने दिया ये वाला सिद्धांत? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। सिगमंड फ्राइड का क्या मानना था कि जब बच्चे का विकास होता है तो उस पर उसकी जो काम प्रवृत्ति होती है उसका भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। उनके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है। क्या माना था सिगमंड फ्राइड का कि जो काम प्रवृत्ति होती है वो बाय बोर्न होती है सब में, तथा विभिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। और क्या मानते थे वो, कोई जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो वैसे वैसे यहाँ पे ये अलग अलग होता चला जाता है काम प्रवृत्ति का स्वरूप। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति अलग अलग कामुकता क्षेत्र के माध्यम से लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा कौन मानते थे? सिगमंड फ्राइड का मानना था कि जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं विकास की व्यक्ति की, तो उसमें वो अलग अलग टाइप से वो लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा मानना था सिगमंड फ्राइड का। इस आधार पर फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। देखिए 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की। तो इसमें सबसे पहली है मुखावस्था या मुख्य अवस्था, सेकंड है गुदा प्रधान अवस्था, थर्ड लिंग प्रधान अवस्था, फोर्थ अव्यक्त अवस्था और फिफ्थ क्या है? प्रजनात्मक अवस्था। तो उन्होंने 5 स्टेज बताई हैं, जिनको हम अभी अच्छे से एक करके अच्छे से समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि स्त्रीकरण क्या होता है, फिक्सेशन क्या होता है, फिक्शन क्या होता है। यदि लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, मान लीजिए कि मतलब उनके जो सेक्सुअल उनकी जो संतुष्टि थी वो जितनी नीड थी उससे कम हुई या उससे अधिक उनको प्राप्त हुई है, तो इसे ही स्त्रीकरण कहा जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम अभी आगे यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पहले बताया आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है वो है मुख्य अवस्था, मतलब ओरल स्टेज। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 0 से 1 वर्ष या 18 माह तक होता है। 0 से 1 वर्ष से लेकर 18 माह तक इसका टाइम पीरियड होता है। इस अवस्था में बालक की काम प्रवृत्ति मुख के केंद्र में केंद्रित होती है। जैसे नाम से पता चल रहा होगा मुख्य है, तो मतलब बच्चे की जो काम प्रवृत्ति होती है वो मुख के क्षेत्र में केंद्रित होती है। ऐसा मानना है सिगमंड फ्राइड का। बालक चूसकर, काटकर, चबाकर, प्रत्येक चीज मुंह में डालकर लेकिन संतुष्टि प्राप्त करता है। मतलब आपने देखा हो छोटे बच्चे को यदि आप कोई भी चीज दे दोगे तो डायरेक्ट मुंह में ही डालता है उसको सिर्फ उसको काटने से और चूसने से मतलब होता है। क्योंकि छोटा बच्चा जो एज होते हैं ये 0 से 18 माह तक बच्चे, मतलब 1.5 साल तक यदि हम कहे तो बच्चे इस टाइम में बच्चा है ना हर चीज को मुंह में डालता है और उसको चबाता है। तो मतलब ये यहाँ पे मुख्य अवस्था की स्टेज होती है बच्चे में, तो वो हर चीज को मुंह में डालकर वो लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो इस वाले स्टेज में स्त्रीकरण क्या होता है कि व्यक्ति वयस्क अवस्था में धूम्रपान करता है। मतलब यदि यहाँ पे मतलब ये प्रोसेस नहीं हो पाती है बच्चे के साथ, तो क्या इसका रीजन क्या होगा, मतलब आगे फ्यूचर में तो जो व्यक्ति होता है वो मतलब अपनी वयस्क अवस्था में वो स्मोकिंग करेगा, चिंगम चबाएगा या तो ना फिर कुछ ना कुछ वो खाता रहेगा। तो मतलब ये स्त्रीकरण है। ये मतलब जो यहाँ पे यदि यहाँ पे लैंगिक संतुष्टि पूरी नहीं हुई या जरूरत से ज्यादा हो गई है तो मतलब ये स्त्रीकरण हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्त्रीकरण में हमको क्या मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो स्मोकिंग करेगा, चिंगम चबाता रहेगा और कुछ ना कुछ खाता, मतलब वो को चलाता रहेगा। तो ये यहाँ पे बात है। उसके अलावा इस वाली अवस्था में मतलब क्या बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो फीड कराना होता है वो बच्चे से छुड़वाने की कोशिश की जाती है इस वाली स्टेज में। तो अब सेकंड है गुदी अवस्था, मतलब एनल स्टेज, 18 माह से 3 वर्ष तक। तो इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुदा क्षेत्र में केंद्रित होती है, जो कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए मुख्य अंग है। मतलब कि
जहां से हम अपने बॉडी के हम अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वहां पर इस टाइम में जो काम प्रवृत्ति होती है यहाँ पर वो केंद्रित रहती है गुदा में, एनल में। इस अवस्था में बालक मल मूत्र संबंधी क्रियाओं में आनंद लेता है। मतलब बच्चे को यहाँ पे मतलब मल मूत्र जब संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है बच्चों को ये करने में यहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है। इस अवस्था में बालक को मल मूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब बच्चे को यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है इस वाली एज में 18 माह से 3 वर्ष तक। इस एज में क्या होता है, शिथिलीकरण प्रोसेस क्या होती है, फिक्शन क्या होता है। इस अवस्था में लैंगिक संतुष्टि की कम या अधिक होने पर व्यक्ति के व्यवहार एवं अवस्थित व अति व्यवस्थित हो जाता है। मतलब जो उसका बिहेवियर होता है वो मतलब अव्यवस्थित हो जाता है या फिर अति व्यवस्थित भी हो जाता है। वह जिद्दी, आक्रामक व धारणात्मक बन जाता है। मतलब कि यदि बच्चे को टाइम पे मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी गई तो बच्चा फ्यूचर में क्या होगा, स्थिरीकरण क्या होगा कि बच्चा जो होगा वो जिद्दी बन जाएगा, आक्रामक बन जाएगा और धारणात्मक बन जाएगा। उसकी धारणा बन गई तो बन गई, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे लैंगिक अवस्था, मतलब फैलिक स्टेज। इसके टाइम पीरियड होता है 3 से 5 वर्ष। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। काम प्रवृत्ति लैंगिक क्षेत्र में विद्यमान होती है। इस जो मतलब जो एरिया होता है, जो सेक्सुअल एरिया होता है, वहीं पे बच्चे का ध्यान रहता है 3 से 5 ईयर की एज में। इस अवस्था में लड़कों में मातृ मनोग्रंथि होने के कारण वे अपनी मां से अधिक प्रेम करते हैं। मतलब कि जो टाइम पीरियड 3 से 5 वर्ष जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो लड़कियां होते हैं उनमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। बॉयज में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसको मातृ ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बच्चों में ये ग्रंथि है तो इसी वजह से जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनमें पितृ ग्रंथि पाई जाती है, मतलब कि इलेक्ट्रा ग्रंथि। इसके कारण जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। मतलब यहाँ पे रीजंस बता रखे हैं कि लड़के अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार क्यों करती हैं और लड़की अपने पापा से ज्यादा प्यार क्यों करती हैं। लड़कों में मातृ ग्रंथि पाई जाती है जिसको ओडिपस ग्रंथि कहते हैं, इसलिए वो अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। और जो लड़कियां होती है उनमें पितृ ग्रंथि या पितृ मनोग्रंथि पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा जाता है। इसके कारण जो लड़कियां होती है वो अपने पापा से ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन बाद में इन ग्रंथों का समाधान हो जाता है या कर दिया जाता है। मतलब इस टाइम पीरियड में तो ऐसा होता है, बट बाद में जरूरी नहीं है कि मतलब हर एक लड़के को अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार हो, वो अपने पापा से ज्यादा प्यार कर सकता है। और सेम यहाँ पे ऐसा लड़कियों के साथ भी है। तो यहाँ इस एज में स्त्रीकरण क्या होता है कि इस अवस्था में कम या अधिक लैंगिक संतुष्टि होने पर वयस्क अवस्था में व्यक्ति यौन रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मतलब जो डिजीज होती है, जो सेक्सुअल डिजीज होती है, उसका यहाँ पे शिकार बन जाते हैं यदि इस वाले टाइम पीरियड में बच्चे को लैंगिक संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। तो इस वजह से यहाँ पे स्त्रीकरण ये हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारी स्टेज है अदृश्य अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था या सुप्तावस्था, मतलब लैटेंसी स्टेज। ये टाइम पीरियड होता है इसका 5 से 12 वर्ष। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है। मतलब काम प्रवृत्ति अदृश्य मतलब वो हमको विजिबल नहीं होती। यह शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती है। शरीर का कोई भी अंग कामुकता क्षेत्र नहीं होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अन्य रूपों में दिखती है हमको, जैसे कि खेल में, पेंटिंग में, रचनात्मक क्रिएटिव वर्क्स में। अर्थात काम प्रवृत्ति का मार्गांतरण हो जाता है। मतलब काम प्रवृत्ति मतलब उसका ट्रैक चेंज हो जाता है। काम प्रवृत्ति का उसका हमने मार्ग चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने उसका ट्रैक चेंज कर दिया। और इस वाली अवस्था में कोई भी यहाँ पे शिथिलीकरण नहीं होता, कोई भी यहाँ पे फिक्शन नहीं होता है। तो नेक्स्ट हमारी है जननेंद्र अवस्था, मतलब जेनिटल स्टेज, जो कि होती है 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में कामुकता क्षेत्र लैंगिक अंग होते हैं। मतलब जो ये एज होती है इसमें कामुक होते हैं वो वही सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है। मतलब जो पर्सन होता है वो जो मतलब जो अपोजिट सेक्स होगा उसके तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। और काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतान उत्पन्न हेतु किया जाता है। मतलब यहाँ पे किस लिए यहाँ पे काम प्रवृत्ति यूज किया जाएगा, तो वो मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। और इस वाली अवस्था में भी कोई भी स्त्रीकरण नहीं होगा। तो ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार हम इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। आज हमने किया है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, जिसको बोलते थ्योरी ऑफ
साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसको कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और सिगमंड फ्रायड का क्या मानना था कि बालक के विकास में उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत ही प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। जो काम प्रवृत्ति होती है वो जन्म से पाई जाती है, बट जैसे जैसे मतलब व्यक्ति की एज बढ़ती है तो इसका स्वरूप भी चेंज होता रहता है। इसके अलावा फ्रायड ने यहाँ पे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के यहाँ पे 5 अवस्थाएं बताई थी, मैं आपको बताया था अभी। उससे पहले मैंने कहा था कि शिथिलीकरण क्या होता है, फिक्शन क्या होता है। तो यदि लैंगिक जो संतुष्टि होती है वो आवश्यकता से कम या अधिक हो जाती है तो उसे शिथिलीकरण कहा जाता है। फर्स्ट जन्म की थी मुख्य अवस्था, जो जिसकी एज थी 0 से 1 वर्ष से लेकर 18 माह तक। इसमें जो काम प्रवृत्ति का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो मुख होता है। बालक हर चीज को मुंह में डाल के लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। और शिथिलीकरण जैसे आपको बताया था कि धूम्रपान करता है, चिंगम चबाता है, कुछ खाता रहता है। सेकंड हमने किया थी गुदी अवस्था, जिसका टाइम पीरियड था 18 माह से 3 वर्ष तक। इसमें जो काम प्रवृत्ति का क्षेत्र होता है वो गुदा क्षेत्र एनल होता है। और इसमें इस अवस्था में बच्चा मलमूत्र संबंधी क्रियाओं में आनंद लेता है और बच्चों को यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। स्त्रीकरण वही था। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो बच्चा जिद्दी बनेगा, आक्रामक बनेगा और धारणात्मक बन जाएगा बच्चा। थर्ड स्टेज हमने देखी थी लैंगिक अवस्था, मतलब फैलिक स्टेज थी, जो वो 3 से 5 वर्ष की थी। और इस वाली अवस्था में बच्चों का ध्यान कहाँ रहता है, जननांगों की तरफ रहता है। जो काम प्रवृत्ति होती है वो भी सेक्सुअल एरिया में ही रहती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की थी ओडिपस ग्रंथि, जो कि लड़कों में पाई जाती है और इसी वजह से लड़के अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं। और लड़के में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसको कि पितृ ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से लड़के अपने पिता से ज्यादा प्यार करती हैं। यहाँ पे शिथिलीकरण क्या था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, यदि लैंगिक संतुष्टि नहीं हो पाएगी तो व्यक्ति यौन जो रोगों से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट हमने की थी फोर्थ स्टेज जो थी वो थी अदृश्य अवस्था या फिर परसुप्ति अवस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष का इसका टाइम पीरियड था। और इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति थी वो अदृश्य हो जाती है, उसका कोई किसी भाग में वो नहीं पाई जाती, बल्कि इसका मार्गांतरीकरण हो जाता है। जैसे बच्चा ध्यान लगाता है खेल में, पेंटिंग में, रचनात्मक कार्यों में, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। और इस वाली अवस्था में कोई भी शिथिलीकरण नहीं होता है। लास्ट थी यहाँ पे जननेंद्र अवस्था, जो थी जेनिटल स्टेज, जो थी 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में जो कामुकता क्षेत्र होता है वो लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, और व्यक्ति में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। और जो व्यक्ति होता है वो अपोजिट शख्स के प्रति वो आकर्षित होता है। और जो काम प्रति उपयोग किया जाता है वो यहाँ पे वो संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और इस वाली अवस्था में भी कोई भी यहाँ पे शिथिलीकरण नहीं होता है। तो ये हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश किया था कि आपको टॉपिक्स अच्छे समझ में आ जाए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जब आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।